हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर से राजेश मिश्रा की बुक से पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजेश मिश्रा की बुक का जो है अध्याय 10 जो है अनुदारवाद। क्या है? अनुदारवाद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अनुदारवाद। ठीक है, 9 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज 10वां अध्याय पढ़ने वाले हैं। राजनीतिक अवधारणाएं की 10वां अध्याय है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं कि अनुदारवाद का अर्थ, सबसे पहले अनुदारवाद का अर्थ दिया गया है। तो रूढ़िवाद का पर्याय जो है अनुदारवाद भी है। रूढ़िवाद का पर्याय जो है अनुदारवाद भी है, तथा इसे जो है दक्षिणपंथीवाद भी कहा जा सकता है। इसे जो है दक्षिणपंथीवाद भी कहा जा सकता है आपका। ठीक है, क्योंकि दक्षिणपंथी इसे जो है उदारवादियों और समाजवादियों से भिन्न बनाते हैं आपका। ठीक है, रूढ़िवाद को कट्टरवाद कहना उचित नहीं है। रूढ़िवाद को कट्टरवाद कहना उचित नहीं है, क्योंकि यह जो है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो हिंसात्मक माध्यम का समर्थक नहीं है आपका। ठीक है, उसके बाद जो है कि अनुदारवाद राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत एक ऐसी विचारधारा है, यानी अनुदारवाद जो है राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत एक ऐसी विचारधारा है जो आपके पारंपरिक मान्यताओं जैसे धर्म, संस्कृति, राष्ट्रवाद की दृष्टि से जो है का अनुकरण तार्किकता या वैज्ञानिकता के स्थान पर केवल आस्था तथा प्रागनुभवों के आधार पर करती है। यानी अनुदारवाद राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक ऐसी विचारधारा है जो पारंपरिक मान्यताओं का जो है अनुकरण तार्किकता या वैज्ञानिकता के स्थान पर जो है केवल आस्था तथा प्रागनुभवों के आधार पर करती है आपका। ठीक है, यह सामाजिक, राजनीतिक एवं नैतिक मान्यताओं का समूह है। यह सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक मान्यताओं का जो है समूह है आपका। क्या? अनुदारवाद, जो चिरकाल से प्रचलित मान्यताओं और व्यवस्था के प्रति जो सम्मान को बढ़ावा देती है आपकी। यह विचारधारा नए और बिना आजमाए हुए विचारों और यह संस्थाओं को अपनाने के बजाय पुराने और आजमाए हुए विचारों और संस्थाओं को कायम रखने का जो है समर्थन करती है आपका। ठीक है, ये उसके बाद है कि शास्त्रीय अनुदार जो है परिवर्तन का विरोध तो सीधा सीधा नहीं करता, किंतु क्रांतिकारी परिवर्तन का विरोध करता है। शास्त्रीय अनुदारवाद जो है परिवर्तन का विरोध तो सीधा सीधा नहीं करता, किंतु क्रांतिकारी परिवर्तन का विरोध करता है। अनुदारवाद की धारणा जो है उदारवाद तथा समाजवाद की धारणा का विरोध करती है। अनुदारवाद की धारणा जो है उदारवाद तथा समाजवाद की धारणा का विरोध करती है। ठीक है, अनुदारवाद की उत्पत्ति जो है, अनुदारवाद की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के जो है शब्द कॉन्सर्वेयर से हुई है, जिसका अर्थ होता है रक्षा करना तथा सुरक्षित रखना, तथा फ्रेंच शब्द कॉन्सर्वेटर से हुई है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 के बाद फ्रांस में इन विचारधारा का विकास हुआ। यानी फ्रांसीसी क्रांति 1789 के बाद जो है इस विचारधारा का विकास हुआ। ठीक है, अनुदारवाद विचारधारा जो है सामान्यतः दक्षिणपंथी विचारधारा का जो है राजनीति में समर्थन करती है। यह विचारधारा व्यक्तिगत संपत्ति, आत्मनिर्भरता तथा व्यक्तिवाद का समर्थन करती है। यानी अनुदारवाद जो है आपका कि व्यक्तिगत संपत्ति, आत्मनिर्भरता तथा व्यक्तिवाद का समर्थन करती है आपका। अनुदारवादी विचारधारा जो है दंडात्मक न्याय व्यवस्था का समर्थन करती है। अनुदारवादी विचारधारा जो है दंडात्मक न्याय व्यवस्था का समर्थन करती है। साथ ही साथ अल्पसंख्यक वर्ग को जो है इस विचारधारा में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते। उसके बाद जो है अनुदारवाद का ऐतिहासिक विकास जो है आपके कि रूढ़िवादी विचारों का आधार जो अरस्तू के विचारों में भी देखा जा सकता है, जिसमें उन्होंने परंपराओं को जो है अत्यधिक महत्व दिया है और पुरुष एवं महिलाओं के बीच विषमता को स्वाभाविक कहा है आपका। कौन? अरस्तू। ठीक है, अनुदारवाद के बीच जो है 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में देखने को मिले। अनुदारवाद के बीच जो है 1789 का जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था के बाद जो है फ्रांस में देखने को मिले। एंग्लो अमेरिकी समूह एडमंड बर्ग को जो है अनुदारवादी विचारधारा का पिता जो है मानता है। ठीक है, यानी एंग्लो अमेरिकी समूह जो है एडमंड बर्ग को जो है अनुदारवादी विचारधारा का पिता मानता है आपका। ठीक है, इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति का विरोध किया। एडमंड बर्ग ने जो है फ्रांसीसी क्रांति का विरोध किया और एंग्लो अमेरिकी समूह इन्हें जो है अनुदारवादी विचारधारा का पिता मानता है। बर्ग ने अपनी रचना जो है रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना की। उनके अनुसार जो है राज कोई चाय या कॉफ़ी की मशीन नहीं जिसे इच्छा के अनुसार बदल दिया जाए, बर्ग कहते हैं। ठीक है, बल्कि यह जो है वर्तमान और भविष्य के पीढ़ियों के बीच जो है समझौता है, राज के बारे में कहते हैं। ठीक, यह विज्ञानों में विज्ञान है तथा कलाओं में कला है, किंतु अमेरिकी क्रांति के कुछ लक्ष्यों का जो है समर्थन किया था। यानी फ्रांसीसी का विरोध और अमेरिकी क्रांति के कुछ लक्ष्यों का इन्होंने
समर्थन किया था एडमंड बर्क ने, ठीक है। रूढ़िवाद एक तुलनात्मक शब्द है, रूढ़िवाद जो है तुलनात्मक शब्द है, क्योंकि ईरान के धार्मिक नेता आपके आयतुल्ला खुमैनी को भी जो है रूढ़िवादी कहा जाता है, जिन्होंने ईरान में जो है धर्म तंत्र की स्थापना का जो है सैद्धांतिक समर्थन किया, ठीक है। एडमंड बर्क के अनुसार व्यक्ति यह समझने में असमर्थ है कि उत्तराधिकार में मिली बहुत सी चीज़ें व्यक्ति के सोचने एवं समझने की क्रिया को जो है प्रभावित करती है, इसलिए समाज में वस्तुनिष्ठ रूप से जो है मूल्यांकन करने का प्रयास व्यर्थ है आपका। यह एडमंड बर्क मानते हैं आपका, ठीक है। इंग्लैंड में जो अनुदारवाद के समर्थकों में सबसे प्रमुखता से जो है टोरी पार्टी को याद किया जाता है, यानी इंग्लैंड में अनुदारवाद के समर्थकों में जो है सबसे प्रमुखता से जो है टोरी पार्टी को याद किया जाता है। 19वीं सदी में इंग्लैंड में जो है पारंपरिक के भूस्वामियों तथा उद्योगपतियों ने जो है मिलकर अनुदार पार्टी का गठन किया। इंग्लैंड में इसे जो है टोरी लोकतंत्र के नाम से भी जाना जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद जो है कि रूढ़िवाद के मूल अवयव, तो रूढ़िवाद के मूल अवयव में पहला है कि परंपरा में विश्वास। रूढ़िवाद के मूल अवयव में पहला है परंपरा में विश्वास। तो रूढ़िवाद समाज में जो विद्यमान परंपराओं, प्रथाओं एवं संस्थाओं को अत्यधिक सम्मान देते हैं आपका, ठीक है। रूढ़िवाद में इनके अनुसार जो है जिस प्रकार ईश्वर द्वारा जो प्राकृतिक नियमों के आधार पर जो है इस विश्व का निर्माण किया गया है, ठीक उसी प्रकार इस मानवीय समाज का भी निर्माण किया गया है। यह एडमंड बर्क मानते हैं आपके रूढ़िवाद के मुख्य अवयव को, ठीक है। परंपरावादी बुद्धि और विवेक के विरोधी नहीं है। परंपरावादी जो है बुद्धि और विवेक के विरोधी नहीं है, अपितु ये परंपराओं को भी सदियों के विवेक के रूप में चित्रित करते हैं और व्यक्ति का विवेक आधा और अधूरा है। इसलिए परंपरावादी जो है उदारवादियों से अलग हैं, जो व्यक्ति को विवेकशील मानते हैं और परंपराओं को जो है अस्वीकार करते हैं आपका, ठीक है। परंपरावादी ये जो है उदारवादियों से अलग है, जो व्यक्ति को विवेकशील मानते हैं और परंपराओं को जो है अस्वीकार करते हैं आपके परंपरावादी। और रूढ़िवाद के मुख्य अवयव में जो दूसरा है कि मानवीय अपूर्णता है। क्या है? मानवीय अपूर्णता। तो इनके अनुसार जो है मानव मनोवैज्ञानिक रूप में जो है सीमित और निर्भर होता है तथा समाज के साथ रहता है, जिसमें जो है सुरक्षा और संबंध की भावना विद्यमान होती है मानवीय अपूर्णता में, ठीक है, जिससे जो है सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। इनके अनुसार जो है नैतिक रूप में मानव अपूर्ण है, अतः रूढ़िवादियों ने हॉब्स की भांति मानव के अपूर्ण स्वरूप को जो है स्वीकार किया। इसलिए ब्रिटेन के राजनीतिक शास्त्री माइकल जो है ओकसॉट ने जो है परंपरा, अनुभव और इतिहास को जो है अत्यधिक महत्व दिया है, जो असीमित है, ठीक है, ओकसॉट ने माना है। इनके अनुसार जो है क्रांतियों के द्वारा जो व्यक्ति के अधिकार का विचार दिया गया है, उससे जो है सामाजिक व्यवस्था के लिए जो है चुनौती उत्पन्न हो गई है। उसके बाद रूढ़िवाद के मुख्य अवयव में जो देखा जाए तो आंगिक समुदाय है। तो आंगिक समुदाय जो है कि इनके अनुसार अनुवादी समाज की यह मान्यता अव्यवहारिक है जो उदारवादी मानते हैं आणविक समुदाय के द्वारा, ठीक है। इनके अनुसार जो है परिवार, समुदाय और राष्ट्र का जो सदस्य होता है, यानी इनके अनुसार जो है परिवार, समुदाय और राष्ट्र का जो है परिवार, समुदाय और राष्ट्र का सदस्य होता है। समूह के द्वारा व्यक्ति को सुरक्षा भी प्रदान होती है, आंगिक समुदाय का मानना है, ठीक है। इनके अनुसार जो है समाज एक मानवीय शरीर की भांति कार्य करता है, जिसका अपना दिमाग, शरीर और हृदय भी होता है, परंतु शरीर के ये अंग तभी महत्वपूर्ण है जब समूचे शरीर के भाग के रूप में जो है कार्य करते हैं। अतः समाज को जो है यंत्र की भांति नहीं समझा जा सकता, जैसा कि उदारवादी बताते हैं। इसलिए रूढ़िवादी उदारवादियों से अलग है। इससे देखा जाए तो रूढ़िवादी जो है उदारवादियों से अलग है। तो रूढ़िवादियों के मुख्य अवयव में जो है यह था आपका आंगिक समुदाय। उसके बाद जो है आपका सत्ता और अधिक्रमता का समर्थन, ठीक है। इनके अनुसार जो सामाजिक व्यवस्था में क्षमता और प्रतिभा के अनुसार जो है अधिक्रमता विद्यमान होती है और आंगिक समाज में जो है यह विषमता स्वाभाविक है। एडमंड बर्क ने जो है प्राकृतिक कुलीन तंत्र का विचार दिया है। इनके अनुसार जो है शरीर में अंगों के कार्य अलग अलग होते हैं, ठीक उसी प्रकार समाज में भी प्रत्येक वर्ग के कार्य अलग अलग होते हैं और समाज में विद्यमान इस विषमता का अभिप्राय है कि शासन सत्ता का समान होना चाहिए। इस प्रकार परिवार में बच्चे पिता की आज्ञा का पालन करते हैं आपका, ठीक है। उसके बाद में संपत्ति है। क्या है? संपत्ति। तो रूढ़िवादी जो है संपत्ति के अधिकारों के समर्थक हैं। रूढ़िवादी जो है संपत्ति के अधिकारों के समर्थक है, इसलिए जो है समाज को महत्व देने के कारण भी ये जो है समाजवादियों से अलग हैं आपके रूढ़िवादी, ठीक है।
इनके अनुसार जो है संपत्ति का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक लाभ है, क्योंकि संपत्ति से व्यक्ति को सुरक्षा प्राप्त होती है तथा जो है समाज में उसे सम्मान भी प्राप्त होता है। और संपत्ति व्यक्ति के जो है व्यक्तित्व का ही विस्तार है। घर को जो है व्यक्ति का निजी साधन और स्वामित्व मानते हैं आपका, ठीक है, रूढ़िवादी। उसके बाद है कि रूढ़िवाद के प्रकार। रूढ़िवाद के प्रकार में देखा जाए तो सत्तावादी या अधिनायकवादी रूढ़िवाद में जो है पहला प्रकार आपको सत्तावादी या अधिनायकवादी रूढ़िवाद में देखा जाए तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो है अधिनायकवादी शासन के जो है सबसे प्रबल समर्थक जोसेफ डे मास्त्रे थे, जिन्होंने राजतंत्रीय व्यवस्था का समर्थन किया। यानी जोसेफ डे मास्त्रे जो थे आपके फ्रांसीसी क्रांति के समय, उन्होंने जो है राजतंत्रीय व्यवस्था का समर्थन किया, ठीक है। उन्होंने कहा कि यह समाज के दो विचारों से संचालित होता है। उन्होंने कहा कि यह जो है समाज के दो विचारों से संचालित होता है, पहला सिंहासन और दूसरा परिवर्तन। रूस के जार निकोलस द्वितीय ने भी राजतंत्र और राष्ट्रवाद का समर्थन किया तथा वर्ष जो है 1839 में लुइस जो है नेपोलियन ने भी शासन पर जो है अधिनायकवादी नियंत्रण कर लिया आपका। लुई नेपोलियन ने भी जो है आपका शासन पर अधिनायकवादी नियंत्रण कर लिया आपका, ठीक है। रूढ़िवाद के प्रकार में दूसरा जो है कि पितृसत्तात्मक रूढ़िवाद। तो पितृसत्तात्मक रूढ़िवाद का अभिप्राय है कि जिस प्रकार पिता का नियंत्रण परिवार पर होता है, ठीक उसी प्रकार शासक का नियंत्रण समाज पर होना चाहिए। पितृसत्तात्मक रूढ़िवाद के दो भाग हैं, एक के जो है एक राष्ट्र रूढ़िवाद और दूसरा ईसाई लोकतंत्र। यानी पितृसत्तात्मक रूढ़िवाद के दो भाग हैं, एक राष्ट्र रूढ़िवाद और दूसरा ईसाई लोकतंत्र, ठीक है। तो एक राष्ट्र रूढ़िवाद में जो है आपका कि एक राष्ट्र रूढ़िवाद का विचार जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़राइली द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नहीं, एक राष्ट्र रूढ़िवाद जो है इसका जो है विचार जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़राइली के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था, जिसमें उन्होंने व्यक्ति की प्रधानता की बजाय जो है सामाजिक दायित्वों पर अत्यधिक बल दिया आपका डिज़राइली ने, ठीक है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में जो है दो राष्ट्रों का निर्माण हो रहा है, पहला अमीरों का राष्ट्र और दूसरा गरीबों का राष्ट्र। अमेरिकी ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा था। उनके अनुसार जो है कि समाज में संपत्तिशाली और शक्तिशाली व्यक्तियों के अत्यधिक सामाजिक दायित्व हैं, जिनके प्रयासों से जो है ब्रिटेन एक राष्ट्र बना रहेगा, डिज़राइली का मानना है, ठीक है। यही विचार लॉर्ड जो है रुडोल्फ चर्चिल ने टोरी लोकतंत्र के रूप में जो है वर्णित किया। अतः रूढ़िवादियों ने जो है व्यक्तिवाद और समाजवाद के लिए जो है एक नए संतुलन के निर्माण का प्रयास किया। हेराल्ड जो है मिलन ने अपनी रचना द मिडिल वे में जो है पूंजीवादी व्यवस्था को नियंत्रित करने पर बल दिया आपके मैकमिलन ने, ठीक है। दूसरा जो है आपका दूसरा भाग जो है पितृसत्तात्मक रूढ़िवाद का जो दूसरा भाग है ईसाई लोकतंत्र। तो ईसाई धर्म की जो है कैथोलिक मान्यता को जो है राजनीतिक के लोकतंत्र के साथ जो है मिलाने का प्रयास किया गया तथा जर्मनी जो है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी का निर्माण किया गया है तथा इटली में भी इस दल का गठन किया गया आपका, ठीक है। इन्होंने जो है प्रतिस्पर्धा, कठिन परिश्रम और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जैसे व्यक्तिवादी विचारों को भी स्वीकार किया है, परंतु सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर जो है सर्वाधिक बल प्रदान किया गया है। और चर्च द्वारा जो है व्यवसायिक समूह को साथ लेकर सामाजिक सहभागिता का नारा दिया गया है ईसाई लोकतंत्र में आपका, ठीक है। तंत्र में अतः इन्होंने जो है लोकतंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण किया है। ईसाई धर्म से जो है सामाजिक दायित्वों को स्वीकार किया। तंत्रवादी रूढ़िवाद या स्वेच्छा तंत्र जो है दक्षिण पंथवाद आपका, ठीक है। तो रूढ़िवाद सामाजिक रूप में जो है संस्कृति और राष्ट्रवाद के जो है संरक्षक है, जबकि आर्थिक रूप में जो है बाजारवादी व्यवस्था का भी समर्थन करते हैं आपके रूढ़िवाद, ठीक है। यह भी उल्लेखनीय है कि रूढ़िवाद को दक्षिण पंथवाद भी कहा जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि रूढ़िवाद को जो है दक्षिण पंथवाद भी कहा जा सकता है, क्योंकि दक्षिण पंथ का अभिप्राय भी जो है परंपराओं और प्रथाओं का समर्थन करना है। इसलिए जो है आपका कि दक्षिण पंथवादी बाजारवादी व्यवस्था के समर्थक हैं, ठीक है, जिन्होंने जो है राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था का विरोध किया है तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है पुनः बल दिया है। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर और अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने दक्षिण पंथवादी विचारों का समर्थन किया है।
अतः यद्यपि जो है नव दक्षिण पंथवादी विचारों में जो है अनेक प्रकार के मतभेद और मतांतर विद्यमान है, इसलिए सर रोजर स्क्रूटन ने कहा है कि दक्षिण पंथवाद में जो है मुक्त बाजार के लिए कोई स्थान नहीं है, जबकि नॉजिक और फ्रीडमैन जैसे दक्षिण पंथवादी बाजारवादी व्यवस्था के पूर्ण समर्थक है आपके। ठीक है। एंड्रू गैम्बल ने जो है मार्गरेट थैचर के विचारों को जो है व्यक्त करते हुए कहा है कि यह जो है बाजारवादी अर्थव्यवस्था के साथ जो है शक्तिशाली राज का विचार है आपका, यह कहते हैं गैम्बल। ठीक है। एक राष्ट्र अनुदारवाद का जो है प्रवर्तक बेंजामिन डिज़रायली को माना जाता है। एक राष्ट्र अनुदारवाद का जो है प्रवर्तक बेंजामिन डिज़रायली को माना जाता है। यूरोप में अनुदारवाद का जो है समर्थक मुख्यतः कैथोलिक दलों, जिनका उदय जो 19वीं और 20वीं सदी में हुआ, के द्वारा जो है किया जाता है। यह वर्ग जो है बाजार आधारित व्यवस्था का समर्थन करता है आपका। ठीक है। अमेरिका में इस विचारधारा का समर्थन जो है रिपब्लिकन पार्टी के द्वारा किया जाता है, जिसके समर्थकों में जो है रोनाल्ड रीगन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। ठीक है। और इसका निष्कर्ष देखा जाए तो रूढ़िवादी विचारधारा जो है समकालीन विश्व में उदारवादी विचारधारा के अत्यधिक निकट आ गई है, क्योंकि व्यक्तिवाद और बाजारवाद को भी स्वीकार कर लिया गया है, परंतु सामाजिक व्यवस्था और उत्तरदायित्व पर इनका जो है अत्यधिक बल है आपका। ठीक है।